नमस्कार। कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाग्य, कर्म, लाभ और साथ में ही गृहस्थ जीवन की स्थितियां, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर किस तरह का हस्तक्षेप बढ़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं तो सामाजिक सरोकारों के अंदर आप किस तरह से अपने नाम को बहुत अच्छे से स्थापित कर पाएंगे, ये सारी ही चर्चाएं हम यहाँ सम्मिलित करेंगे। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। मासिक राशिफल में इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं, किंतु जब हम दिनमान की गणनाएं लेते हैं तो चंद्रमा की स्थितियों को भी वहां पर सम्मिलित करते चले जाते हैं। तो वहीं सेकंड हाउस में शुक्र रहेंगे। इनकी स्थितियां 28 सितंबर के बाद से 23 अक्टूबर के अंतराल तक सिंह राशि स्थान में ही रहने वाली है। तो वहीं सूर्यदेव कर्क राशि के जातकों के लिए नैसर्गिक स्तर पर पराक्रम को बढ़ाने वाले रहेंगे। और यहाँ गौर करने लायक बात यह भी है कि 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव यहाँ बुध के राशि स्थान में, तो उसके बाद 17 अक्टूबर से बुधादिति में भी आ चुके होंगे और हृदय स्थान में आ जाएंगे। चतुर्थ में बुध इतने अच्छे फलों को निक्षेपित नहीं करते, किंतु पोजीशंस इनकी पूरे ही महीने यही रहने वाली है। पंचम में केतु चलायमान रहेंगे। 23 सितंबर 2020 वो तारीख रही जब राहु और केतु परिवर्तनशीलता की ओर अग्रसर हुए। वृश्चिक और वृषभ में ये दोनों ही ग्रह चलने वाले होंगे। मैंने जब राहु और केतु के परिवर्तन की चर्चा की थी तब भी कहा था कि कर्क राशि और मीन राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावी है और यहाँ वो स्थितियां आप देख भी रहे हैं। वृहद चर्चा साथ में लेंगे। तो वहीं 6th हाउस में देव गुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण में मार्गी होकर चल रहे हैं। ये भी देव गुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण स्थिति है। सप्तम भाव में शनिदेव भी 29 सितंबर के बाद से मार्गी होकर स्वराशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। दो प्रमुख ग्रहों की स्थितियां मार्गी भी हो चुकी तो अपने अपने राशि स्थान में भी चल रही है। मंगल यहां 4 अक्टूबर के बाद से वक्री चलते हुए ही मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से आप देखें कि कर्म के अधिपति यहां भाग्य भाव में रहेंगे। राहु नैसर्गिक तौर के ऊपर फलाफल की स्थितियों में वृद्धि को संचारित कर रहे हैं। सर्वप्रथम राशि स्थान की स्थितियों की अगर मैं चर्चा करता हूं, ओवरऑल कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए तो वहां आपके लिए अब एक स्टेबिलिटी रहेगी। मानसिक अस्थिरता से जो आप घेर कर लगातार खुद को परेशान कर रहे थे, जो भी कामकाज कर रहे थे वहां पर यहां जाएं या इस तरफ जाया जाए, इस कंफ्यूजन के अंदर थे, तो वो कंफ्यूजन अब आपके लिए दूर होते चले जाएंगे। स्थायित्व पूर्णतया आपकी सोच को प्राप्त होगा। किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की ओर आप जा रहे थे, विशेष बात गौर कीजिएगा कि घर के पास में आप जाना चाहते हैं जिससे कि अपने घर परिवार को भी संबल आप दे पाएं, तो भूमि स्थान को शनिदेव 10वीं दृष्टि से देखने वाले होंगे। वहीं भाग्य को भी प्रबलता देने वाले रहेंगे। मंगल जो कि भूमि के अधिपति हो जाते हैं एक तरह से, उनकी भी जो 8वीं दृष्टि है भूमि सुद की, वो भी चतुर्थ भाव के ऊपर बनी रहेगी। इसी वजह से आप अगर कोई ऐसे साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं जो आपको घर परिवार के पास में लेकर जा सकता है, एक दायरे में लेकर जा सकता है, ऐसी कोशिशें सार्थकता को सामने ला सकती है। ये बात आप याद रखें। वहीं स्थायित्व संबंधी कोई भी कार्य हो, जिस कार्य की नींव बहुत लंबे समय के लिए लगती हो, ऐसी कोई भी शुरुआत आपको करनी है तो 17 अक्टूबर के बाद उस ओर भी आप गमनशील हो सकते हैं। उसमें बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, उससे रिलेट करता हुआ कोई भी कामकाज हो गया, वहां एक बेहतरी आपके लिए बनी रहेगी। ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं पर जो वाणी में संवाद कौशल, हालांकि द्वितीय भाव के साथ भी चर्चा रहती है, किंतु कई बार आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस भी लेकर आता है, उससे आपको इस महीने थोड़ा सा बचना होगा और संवाद कौशल के साथ में एरोगेंसी नहीं बन पे, इस बात पर विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं द्वितीय भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आपके लिए लक्षाधिपति योग बना हुआ है। इस योग का स्पष्टतया अर्थ इतना ही है कि जो आपके लिए
आर्थिक स्तर के ऊपर सुविधाजनित स्थितियां आनी है, जो एक बेसफुल अप्रोच क्रिएट होनी है, वो शुक्र बढ़ाने वाले रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी और शुक्र जब भी द्वितीय भाव में संचरण करने वाले हों तो इन 23 दिनों के लिए, अक्टूबर के शुरुआती 23 दिन आपके लिए बहुत बेटर रिफ्लेक्शंस लेकर आ रहे हैं। और इस रिफ्लेक्शन का प्रमुख आशय ये भी है कि आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में, आप अपने नौकरी पेशा क्षेत्र के अंदर जिन भी कार्यों को पूर्ण करना चाह रहे थे वहां पर सुविधाएं बनी रहेंगी और जहां से भी छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आ रही थी वो भी दूर होंगी। कुटुंबी जनों के साथ में रिएक्टिव अप्रोच आ सकती है। निकट जन जो भी हैं उन सब से संवाद में आप एक कौशल स्थापित करके रखिएगा। देखिए, शनिदेव की 7वीं दृष्टि राशि स्थान पर और शुक्र का द्वितीय भाव में गमन करना व्यक्ति को कई बार व्यंग्यात्मक स्थितियां देता है। ये दोनों ही मित्र ग्रह हैं, किंतु जब वाणी पर इनका प्रभाव निकल कर आता है वो बहुत अलग तरीके का होता है। आप वहां पर बहुत ज्यादा स्पष्टता के साथ में अगर चलते हैं और कहीं पर भी आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वहां रुक जाते हैं, तो उसमें ज्यादा बेहतरी आपके लिए रहने वाली रहेगी। ये निवेदन भी मैं आपसे कर रहा हूं। तो वहीं पर मार्केटिंग संबंधी कामकाज, कंठ संबंधी कामकाज के अंदर भी एक सतत प्रवाह आपके लिए उत्पन्न हो सकता है और लाभ निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। अब चर्चा करते हैं तृतीय भाव की। देखिए, मैंने आपको सितंबर के मासिक राशिफल में भी कहा था कि आपके लिए दूसरा पखवाड़ा सितंबर का महत्वपूर्ण है, तो वहीं पर अक्टूबर का भी जो पहला पखवाड़ा है, नौकरी पेशा जीवन के आधार पर जो लोग लंबे समय से सक्रिय नहीं थे उनके लिए सक्रियता यहाँ पर सूर्यदेव बढ़ाने वाले हो सकते हैं। इस बात को आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं पराक्रम में वृद्धि रहेगी। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में भी आप जॉब में एक्टिव हो पाते हैं, तो कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। वहां आप अपने फ्लो को मेंटेन करके चलते चले जाएं, ये ही सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। छोटी छोटी यात्राएं आपको लाभ देने वाली होंगी। भाग्य का सहयोग निरंतर तौर के ऊपर बना हुआ है। जो भी महानुभाव अनुशासन संबंधी किसी भी नौकरी पेशा जीवन के साथ में खुद को चलायमान कर रहे हैं, जो ये दृष्टि संबंध आप सूर्य और मंगल का देख रहे हैं, जो 4 अक्टूबर के बाद से लेकर आप देखें कि 17 अक्टूबर तक बना रहेगा, इस समय में भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपके लिए ऐसे क्षेत्रों से फायदे निकलकर आ सकते हैं। इस बात को भी गौर करना चाहिए। भाइयों के साथ संबंधों में आप कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं लेकर आए। मित्रों के सहयोग की जहां पर आपको आशा अपेक्षा है वो भी प्राप्त होती चली जाएगी। और वहीं कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कोई भी जॉब चल रही है, आपके पुराने कामकाज उस लेवल के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं कि आप निरंतर गतिमान रहें और बेनिफिट की अप्रोच भी प्राप्त करते चले जाएं। आप ये देखें कि सूर्यदेव 17 अक्टूबर के बाद से जब यहां चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो प्रथमतः ये गौर करना होगा कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। किंतु चतुर्थ में, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बुधादित्य योग नैसर्गिक तौर के ऊपर इतने अच्छे फल नहीं देता। वजह क्या है कि बुध यहाँ चतुर्थ में बेहतर परिणामों को नहीं रखते और सूर्य देव भी कहीं न कहीं हृदय में एक तरह से उद्वेलित करने वाली स्थितियां देते हैं। इसी वजह से 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो भी जातक हृदय संबंधित रोगों से ग्रसित रहे हैं, पहली हिस्ट्री रही है आपकी ऐसी, तो सावधान रहना होगा। अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें और जो आप वॉक आदि के साथ में हर रोज चलते हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ में चलते हैं, लापरवाही नाम का शब्द यहाँ पर दुविधा दे सकता है। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि कमीशनिंग संबंधी जो कामकाज होते हैं वहां आपके लिए वृद्धि के स्पष्ट संकेत बने रहेंगे, कहीं पर भी और रुकावट नहीं है। जो आप नेटिव प्लेस के साथ कामकाज कर रहे थे वहां किसी व्यक्ति विशेष से हमको धोखा नहीं मिले, ये भी एक मूल तत्व है। और वहीं मानसिक सुख के अंदर इस महीने कमी रहेगी। कर्मशीलता बढ़ेगी, प्रबंधन के अंदर आपका हस्तक्षेप बढ़ेगा, किंतु मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी रह सकती है। वाहन संबंधी किसी भी खरीद फरोख्त के साथ में आपका आजीविका का स्तर जुड़ा हुआ है, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, आप बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, यह महीना निर्णायक प्रगति आपके लिए लेकर आ रहा है। जो समय 22 सितंबर से शुरू हुआ है वो आपको 28 नवंबर तक इन सारे ही क्षेत्रों में फायदा देता रहेगा और जिसमें भी अक्टूबर का महीना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
तो वहीं पंचम भाव, यहां आप देखें कि केतु का अभी अभी प्रवेश हुआ ही है, इसी वजह से शिक्षा में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, मोह जनित स्थितियां बढ़ सकती है। किसी रिलेशन के साथ में आप थे और शिक्षा भी साथ ही साथ में चल रही है, तो अब हम शिक्षा से बिल्कुल ध्यान हटा चुके हैं और रिलेशंस के साथ में चल रहे हैं। घर परिवार परेशान है, स्वयं भी कहीं ना कहीं परेशान है, किंतु मोह से आजाद होना संभव नहीं। तो इसी वजह से आपको हनुमंत उपासना अधिक करनी चाहिए और अपने शिक्षा के स्तर के ऊपर जितना ध्यान दे पाते हैं उतना ही आपके लिए सफलता का संकेतक सामने रहेगा। किंतु आकस्मिक धन लाभ की जो स्थितियां हैं वो यहां निकल कर आ सकती है। शेयर मार्केट में कोई बहुत पुराना निवेश किया था, आप भूल चुके कि कोई निवेश भी है, आजकल संभालते ही नहीं है। ऐसे निवेश को फिर से संभालने की ओर जाना, थोड़ा सा रोटेशन को चेंज करने का प्रयास करना भी अच्छा है। और वहीं संतान पक्ष के साथ में कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं, आप अपनी वाणी को नियंत्रण में रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने पाए। और वहीं संतान पक्ष का मन किस ओर जा रहा है, अगर वो डिस्ट्रैक्शंस में है और उनको वो डिस्ट्रैक्शंस भी सही लग रहे हैं, तो हम किस तरह से पथ के ऊपर लेकर आएंगे, ये कार्य आपको करना चाहिए, ये ध्यान रखें। और वहीं जिन भी महिलाओं ने एक तरह से फैमिली वे का रुख अपना रखा है, उनको ये याद रखना चाहिए कि आप ट्रैवल को बहुत ज़्यादा दूर इस महीने स्वयं से रखने वाले रहें। 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति है और नैसर्गिक तौर के ऊपर जो इनकी मार्गी स्थितियां हैं और मूल त्रिकोण के अंदर हैं, आपके लिए फलों में बेशुमार वृद्धि लेकर आ सकती है। प्रथमतः ये महीना सकारात्मक संदेश उन लोगों के लिए देगा जो कर्ज संबंधी समस्याओं से लंबे समय से घिर कर खुद को परेशान कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वहां पर सॉल्यूशन ला सकते हैं। हालांकि जो शुक्र खर्चे बढ़ा सकते थे, वहां पर भी बृहस्पति का नियंत्रण रहने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, वहां पर भी फ्लो फिर से आपके लिए आ सकता है। और उसमें भी जो वाइसा वर्सा अप्रोच रहती है, किसी व्यक्ति को आपसे फिर से कामकाज की आवश्यकता हुई, इसलिए मैंडेट है कि पहले उसको पैसे चुकाने होंगे, ऐसी कोई भी स्थितियां आती है और आपको अगर थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज करना होता है, आप वहां जाने से बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, ये याद रखें। उदर संबंधी व्याधियों के अंदर भी आपको यहां पर काफी हद तक रिलीफ मिलेगी, किंतु वजन नहीं बढ़ने पाए, वेट गेन की ओर आप नहीं जाएं। उसके लिए जो रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइजेस वगैरह होती है, उसका ध्यान रखें। और वहीं पर जो शत्रु परेशान कर रहे थे, किसी न किसी आधार के ऊपर मन मस्तिष्क में उनका प्रभाव था, वहां पर भी आपको एक रिलीफ मिलेगी। वो साइडलाइन भी होंगे और कहीं ना कहीं जो मतभेद बने हुए थे, वो भी ऐसे शत्रुओं से दूर होंगे, तो अपने आप ही सहूलियत की स्थितियां बनती चली जाएंगी। कर्म में सम्यक प्रवाह है, तो वहीं पर जो खर्चे हैं वो भी इन्वेस्टमेंट की ओर जाते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। ये बृहस्पति की स्थितियां अक्टूबर के महीने में आपको अच्छा खासा बेनिफिट देने वाली हैं, क्योंकि 20 नवंबर के बाद से देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि संचरण को परिवर्तित करके नीचस्थ स्थितियों में शनिदेव के साथ में आ चुके होंगे। इस महीने का भरपूर फायदा उठाकर आप चलते चले जाएं। तो वहीं सप्तम में शनिदेव की स्थितियां शश नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग भी बना हुआ है और मार्गीय स्थितियों के अंदर नैसर्गिक फलों को बढ़ाने वाले हैं शनिदेव। तो आपके व्यापारिक जीवन में स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज की मैं बात करूं, वहां वृद्धि रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप्स के अंदर थोड़े बहुत आपके लिए कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ सकते हैं, किंतु गृहस्थ जीवन के अंदर ईगो से, एडामेंट होने से आप बचिएगा। जहां पर थोड़ा सा झुकना आवश्यक है, जहां पर अगले की सुनना आवश्यक है, उन सारी स्थितियों को लेकर चलें। और किसी ऐसी बात को रखना है जहां आपको लंबे समय का फायदा दिखाई दे रहा है, किंतु अगला व्यक्ति विशेष इस कॉन्ट्राडिक्शन के साथ में चल रहा है, वहां पर भी अपनी वाणी के अंदर आपको धीमापन रखना चाहिए और अपनी बात को मजबूती के साथ में रखने का प्रयास भी आपको करना चाहिए। ये भी निवेदन मैं यहां आपसे करूंगा। किंतु आप ये याद रखिएगा कि पुराना प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी निवेश है जो आपको परेशान कर रहा है, सॉल्यूशंस नहीं आ पा रहे हैं, ये समय वहां पर आपको आराम देने वाला हो सकता है और ऐसे स्तर के ऊपर आपके लिए अर्थतंत्र में प्रवाह फिर से मौजूद रहेगा। भाग्य यहाँ सहयोग के साथ में है, किंतु जब भी शनिदेव मंगल के ऊपर दृष्टि संबंध रख रहे हों और 26-27 दिनों के लिए ये अंतराल हो, व्यक्ति को शुरुआती स्तर पर भाग्य सहयोग नहीं देता। जैसे ही वो कर्मशील होता है तो सामने लोग मदद के लिए दिखाई देते हैं और वही भाग्य का एक संकेत भी है स्पष्ट तौर के ऊपर।
वहीं अष्टमेश स्वयं से द्वादश होकर सप्तम के भीतर है और ये स्थितियां मार्गी स्तर के साथ में चल रही है शनिदेव के साथ। इसी वजह से रिसर्च एनालिसिस संबंधी जिस कामकाज के साथ आप रहे हैं, किसी नए प्रोडक्ट को खोजा है, व्यापारिक स्तर के ऊपर अब लोगों के सामने उसको लेकर आना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। हुनर कोई भी भीतर विकसित हुआ और अब वो हुनर लोगों के सामने आने की आवश्यकता और आपको चकाचौंध देने की स्थितियों में भी है, वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। किंतु ये याद रखिएगा कि वात संबंधी रोग गृहस्थ को परेशान करने वाले नहीं हो। पति या फिर पत्नी पक्ष को अगर कोई भी ऐसा रोग पहले से रहा है, वहां आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। विदेश संबंधी कार्य जो बहुत पहले निवेश के अंदर और एग्जीक्यूशन के अंदर आ चुके थे, किंतु हाल ही के समय की वजह से वो प्रॉफिट नहीं दे पाए, यहां इनिशियल इनिशिएटिव आपको प्रॉफिट की ओर लेकर जा सकता है। फिर से शुरुआत का प्रयास कीजिएगा। भाग्य भाव में मंगल की ये जो स्थितियां हैं और वो भी वक्रगत स्थितियां हैं, तो इसी वजह से अनुभव आपको धोखा दे सकते हैं, किंतु हायर एजुकेशन के अंदर बेनिफिट यहां आपके लिए बना रहेगा। उसमें भी आप टेक्निकल एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप हायर एजुकेशन के साथ में किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, खुद के भीतर की सोच को लोगों के सामने एक व्यापारिक स्तर के ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं। मंगल जो कि तीव्रगामी स्थितियों में परिणाम देते हैं, मंगल जो कि ग्रहों में सेनापति है, मंगल जो कि एक बार व्यक्ति को किसी कार्य के अंदर शुरुआत की ओर लेकर चले जाएं तो दुगना उत्साह देने वाले होते हैं। व्यक्ति उस समय मजबूती से परफॉर्म करने वाला होता है जब लोगों की निगाहें उसके ऊपर हो। तो मंगल ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों में आपको वृद्धि देने वाले आध्यात्मिक चिंतन के अंदर कमी जरूर रहेगी, किंतु जो दर्शन होता है, जो स्वयं की फिलोसॉफिकल अप्रोच होती है, वो बेटरमेंट की ओर जाएगी और लोगों में आपकी एक यूनिक अप्रोच को भी बनाने वाली रहेगी, जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी जो होती है, मूलभूत प्रकृति जो होती है, वो एक अलग प्रवाह के अंदर यहां पर रहेगी। तो वहीं दशमेश कर्म के अधिपति भाग्य के अंदर हैं, इसी वजह से भले ही शनिदेव संघर्ष दे रहे हों कर्म को और भाग्य को, किंतु कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिव अप्रोच भी बनी रहेगी। आपके अनुभव का फायदा भले ही आपको नहीं मिले, किंतु सिचुएशनल अवेयरनेस का बेनिफिट मिलता चला जाएगा। यहाँ पर कोई भी रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी मौजूद रहने वाली नहीं है, ये आप याद रखिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, स्वभाव के अंदर लोगों से घुलना मिलना और अपनी बातचीत को बहुत मुखर तरीके से रखना, ये सारे ही प्रवाह यहाँ आपके लिए स्थापित रहने वाले रहेंगे। नेगेटिव अप्रोच नहीं, वर्किंग एक्सपर्टीज का जो फायदा है वो भी आपको एक बहुत बड़े स्तर की ओर लेकर जा रहा है। नौकरी पेशा जीवन में जैसे मैंने आपको कहा, जो ये सूर्यदेव की स्थितियां हैं, जो ये मंगल की स्थितियां हैं, ये अच्छा खासा बेनिफिट देकर फिर से आपको सक्रिय करवा सकती है। अब चर्चा एकादश भाव की। राहु यहां आपके लिए पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं। पुण्य फलों के उदय का आशय ही स्पष्ट तौर के ऊपर यह है कि जो पूर्वजों के द्वारा और जो हमारे द्वारा भी पुण्य कर्म किए गए, अब उनका उदय होना। जब छायावादी पापी ग्रह अंतिम उपचय के अंदर हों तो ऐसे पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं। तो ये स्थिति ओवरऑल पोजीशंस में बेनिफिट देगी और वहीं पर जो रुके हुए अटके हुए सर्वांगीण लाभ हैं वहां वृद्धि होगी। आपने लंबे समय से मन में कोई संकल्प लिया था और वो संकल्प लाभ के साथ में जुड़ा हुआ था, संकल्प शक्ति के साथ में आप प्रखरता को लेकर उस कार्य को पूर्ण करने वाले रहेंगे और उसमें भी आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां बनी रह सकती है। ये एकादश की प्रवृत्तियां। तो वहीं द्वादश की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि द्वादशेश यहाँ चतुर्थ में है, इसी वजह से कमीशनिंग संबंधी कामकाज खर्चों के साथ में आपको बेनिफिट देने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्य में है तो घर का मोह बहुत ज्यादा सताने वाला होगा, चिंताएं भी सामने आ सकती है, ये भी एक प्रमुख तत्व यहाँ पर नजर आता है। तो ये भी आपको याद रखकर चलना होगा कि इसी समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य क्षेत्र जो कि विदेश के साथ में जुड़ा हुआ है, वहां कॉन्ट्राडिक्शंस के अंदर नहीं फंसने वाले हों। जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसमें क्लैरिटी रहे, ये याद रखिएगा, अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं हो सकती है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर ये समय आपके लिए रिलीफ लेकर आ रहा है। भावुकता के साथ कोई भी निर्णय लेने से इस महीने आपको बचना चाहिए। तो ये था अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।